Hello friends, so I'm Dispinder working as a nursing tutor. So in this video, let's talk about immunity. So let's start with definition. तो फर्स्टली इम्यूनिटी के बारे में क्या होता है बेटा। इम्यूनिटी क्या है कि हमारी बॉडी डिजीज़ से कैसे फाइट करती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी की शक्ति है, उसकी जो क्षमता है, पावर है रोगों से, डिसीज़ों से फाइट करने की, उसको हम इम्यूनिटी कंसिडर करते हैं। किसी पर्सन की स्ट्रांग होती है तो किसी की वीक होती है, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स। सो फर्स्टली इम्यूनिटी इज इट्स बॉडीज एबिलिटी। डेफिनेशन में भी जैसे लिखा है कि जे हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। हमारी बॉडी की एबिलिटी है जो क्या हमें हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करती है। कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, फाइट करती है हमारे लिए, ठीक है। हमारे जो भी सेल्स वगैरह हैं, जो भी मीडिएटर्स वगैरह है, वो सारे क्या है, रिस्पॉन्स करते हैं हमारे लिए, फाइट करते हैं सो दैट कि वो हमें क्या है, प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी अपने लिए क्या करती है, फाइट करती है हमारे लिए कि हमें कुछ ना हो, ठीक है। ये हमारे अंदर एक पावर होती है। उसके बाद इसमें क्या है कि इम्यूनिटी हेल्प्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इन्वेडर्स बाय यूजिंग द इम्यून सिस्टम डिफेंस टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट थ्रेट, ठीक है। जब भी इम्यूनिटी क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है जो हार्मफुल इन्वेडर्स हैं। उनसे कैसे प्रोटेक्ट करेगी, बाय यूजिंग इम्यून सिस्टम डिफेंस, ठीक है। जो हमारा इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे हर एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे पुलिस वगैरह है, वो कहीं ना कहीं हमें डिफेंड करती है, ठीक है, आतंकवादियों से बचाती है, आर्मी वगैरह, ठीक है। तो वो हमारी कंट्री का क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है ना। तो हमारी बॉडी में भी एक डिफेंस सिस्टम है जो बाहर से इन्वेडर्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, एनीथिंग, ठीक है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा सकता है, उसको क्या करती हैं, बॉडी से एलिमिनेट करती हैं, बॉडी से उसको बाहर भगाने का काम करती हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। सो फर्स्टली हमारे देखेंगे कि कितने टाइप्स की हमारे पास इम्यूनिटी होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स क्लासिफिकेशन। तो फर्स्टली हमारे पास जो आती है दैट इज़ इम्यूनिटी। नेक्स्ट फर्दर उसको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, गॉट इट। फर्स्ट इज़ इनेट एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड। देन इनेट की भी तीन कैटेगरीज होती हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल। फर्स्टली ये क्लासिफिकेशन देख लो किसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो इनर टेस्ट में तुम्हारी स्पीसीज आएगी, रेशियल आएगी, देन इंडिविजुअल आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एक्वायर्ड, उसमें आती है एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव जो एक्टिव है उसको भी दो में डिवाइड किया गया है, नेचुरल देन आर्टिफिशियल, और जो पैसिव है उसको भी दो में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ नेचुरल एंड दी आर्टिफिशियल वन, ओके। सो फर्स्टली स्टार्ट विद इनेट इम्यूनिटी। अब देखो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट्स दिस इज़ बॉडीज फर्स्ट लाइन डिफेंस। क्या है, बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस है एंड प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है। जो इनेट इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस है कि सबसे पहले हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करती है, दैट इज़ इनेट। और ये हमारे पास बाय बर्थ, ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारे पास होती है, ठीक है। एज अ गॉड गिफ्ट समझ लो कि हमें पहले से बाय बर्थ ही कम्युनिटी मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉन स्पेसिफिक, मीनिंग इट डज नॉट टारगेट स्पेसिफिक पैथोजन बट इंस्टेड डिफेंड अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेडर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या इन्होंने बताया है कि दिस इज़ नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे पता बेटा क्या है कि ये क्या करते हैं कि कोई स्पेसिफिक पैथोजन को टारगेट नहीं करेगी। जे हर एक काइंड के, एनी काइंड ऑफ पैथोजन, चाहे इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, किसी भी कैटेगरी का पैथोजन हो, उन सबको क्या करेगी, टारगेट करेगी। बट जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है ना, वो कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर पैथोजन्स को ही टारगेट करती है, बट ये नॉन स्पेसिफिक है। सो अगर ये नॉन स्पेसिफिक है तो ये क्या करेगी, हर कैटेगरी के पैथोजन को, एनी टाइप ऑफ पैथोजन को क्या करेगी, टारगेट करेगी एंड देन इट विल किल इट, ओके। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, इसमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कि किन किन बैरियर से ये प्रोटेक्ट कर दिया है। सो फर्स्टली इसमें आता है इट इंक्लूड्स फिजिकल बैरियर्स लाइक स्किन होगी, ठीक है। देखो स्किन कैसे होगी, अगर तुम्हारी स्किन इंटैक्ट है, उस पर कोई इंजरी नहीं है, उस पर कोई वूंड नहीं है,
तो कैसे कोई पूरी स्किन इंटैक्ट है, एकदम स्मूथ है, ठीक है, तो कोई भी पैथोजन अंदर ही ना जा सकता। लेकिन यही सपोज करो कि मेरे हाथ में क्या है, एक कट है, तो कहीं ना कहीं उस कट के थ्रू क्या होगा, अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा बॉडी में। तो फिजिकल बैरियर में हमारी स्किन जो है वो इंटैक्ट होनी चाहिए। गॉट इट। दूसरा केमिकल डिफेंस लाइक स्टमक एसिड आ गया। स्टमक एसिड भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। देन सेलुलर डिफेंस आ गए हमारे WBC इंक्लूडिंग माइक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। तो कहीं ना कहीं इन बैरियर से ये क्या है, इन बैरियर की हेल्प से हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। रिस्पॉन्स आर इमीडिएट बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग। इसमें रिस्पॉन्स तो इमीडिएट होते हैं कि जैसे ही पैथोजन बॉडी में गया ये अपना काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे ही वायरस, जैसे ही बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर करता है, मेरी जो इनेट इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है, अवेयर हो जाती है कि हाँ समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये अपना काम करना शुरू कर देगी, बट दिस इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, कि ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रहती। गॉट इट। सो दिस नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पीसीज इम्यूनिटी। स्पीसीज इम्यूनिटी फॉर एंटायर स्पीसीज, ठीक है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझो कि किसी भी स्पीसीज के पास क्या है, किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए इम्यूनिटी है, ठीक है। लाइक ह्यूमंस क्या है कि उनके पास इम्यूनिटी है डॉग डिसीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब कि वो इम्यून है डॉग डिसीज़ से, वो इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी है भाई, लेकिन वो डॉग्स को इफेक्ट कर सकती है। दूसरा, सम एनिमल्स आर इम्यून टू डिसीज दैट इफ़ेक्ट ह्यूमंस। कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो ह्यूमन स्पीसीज़ को तो इफ़ेक्ट करेंगी, लेकिन एनिमल स्पीसीज़ के पास क्या है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी है, तो वो एनिमल्स को क्या है कि उनको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, ठीक है। कहीं ना कहीं कि क्या है कि इम्यूनिटी क्या है कि हर एक स्पीसीज़ में होती है अलग अलग, कि उसके पास उस डिसीज़ की इम्यूनिटी है तो वो स्पीसीज़ उससे अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर उस स्पीसीज़ के पास उस डिसीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो वाली स्पीसीज़ तो अफेक्ट हो जाएगी ना। सो ये क्या है कि स्पीसीज़ इम्यूनिटी, कि किसी पर्टिकुलर जो एक स्पीसीज़ है उस एंटायर स्पीसीज़ के पास दूसरी डिसीज़ के अगेंस्ट क्या है कि इम्यूनिटी है, लेकिन वहीं एनिमल स्पीसीज़ के पास उसके अगेंस्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशियल इम्यूनिटी, ठीक है। ये रेस का हो गया, जैसे अफ्रीकन एशियन रेस होती है, ठीक है। तो रेस की मतलब कि किसी रेस के पास वो इम्यूनिटी होती है किसी डिसीज़ के लिए, और वहीं दूसरी रेस के पास नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोन है कि उसे वो डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है लैक्टोज टॉलरेंस इज़ मोर कॉमन इन पीपल ऑफ यूरोप, ठीक है। जो लोग यूरोप में रहते हैं उनमें लैक्टोज टॉलरेंस क्या है कि मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। लाइक वाइल जो लैक्टोज इनटॉलरेंस है वो किन में मोर कॉमन है, ईस्ट एशियन के अफ्रीकों में, ठीक है। वहाँ पे लैक्टोज इनटॉलरेंस इसलिए है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जेनेटिक के हिसाब से, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, कि वो उस इन्वायरमेंट में नहीं रहे, दूसरे वाले उस इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं रहे हैं तो वो उसको अडेप्ट कर चुकी हैं। तो यहीं पे क्या है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो कहीं ना कहीं ईस्ट एशियन के लोगों में ज़्यादा है, यूरोप में क्या है वो कम है, उनको इतना अफेक्ट नहीं कर पा रही, लेकिन वो जो दूसरी रेस है उसको वो ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर रेस की किसी पर्टिकुलर डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या है उनके पास इम्यूनिटी है, वहीं दूसरी रेस क्या है उससे प्रोन है कि उसको वो डिसीज़ क्या है इफ़ेक्ट कर सकती है। सो दिस इज़ द रेशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है अबाउट ईच पर्सनस इम्यून सिस्टम। किसी पर्सन की स्ट्रांग होती है, किसी की वीक होती है, ठीक है। सो इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, एज वगैरह, जेनेटिक वगैरह, ठीक है। अ पर्सनस एबिलिटी टू फाइट ऑफ कोल्ड डिपेंड ऑन देयर इम्यून सिस्टम वेदर दे हैव बीन एक्सपोज टू वायरस बिफोर और नॉट, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो इम्यूनिटी है वो हर एक के डिफरेंट डिफरेंट होती है, देयर इज़ अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ये हमें बाय बर्थ नहीं मिलती, इसको हम थ्रू द लाइफ क्या है कि गेन करते हैं, ठीक है। ये हमें बाय बर्थ नहीं मिली होती। तो जैसे इसमें क्या आता है, इम्यूनिटी दैट डेवलप ओवर अ टाइम जब हमारी बॉडी एक्सपोज्ड होती है टू स्पेसिफिक पैथोजन, तब जाकर ये इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हमें क्या है कि एक्वायर होती है, ठीक है। इसमें जैसे सिंपल वर्ड्स में क्या बताया गया है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ इम्यूनिटी
यू गेट आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू डिजीज़ और वैक्सीन, ठीक है। जब तुम किसी डिसीज़ के एक्सपोज में आए उसके बाद उस डिसीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी उसके लिए इंड्यूस होगी। जहाँ फिर तुम्हें कोई वैक्सीन दी जाती है जैसे, तब तुम्हारी बॉडी में क्या करता है कि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं इंड्यूस होती है। तो ये क्या है कि हम गेन कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ। इट हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग सिक फ्रॉम द सेम पैथोजन अगेन, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स सपोज एक बार तुम्हें हुआ, उसके बाद तुम्हें उसके अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, वो दोबारा तुम्हें इफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बन चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें दोबारा इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी भी कैटेगरी हैं, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया थ्रू द इन्फेक्शन एंड थ्रू द वैक्सीनेशन, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है कि तुम्हें कोई इन्फेक्शन हुई, सपोज उस वायरस ने तुम्हें क्या किया, इन्फेक्ट किया, तो उसके एक बार तुम्हारी बॉडी में वो गया तो उसके अगेंस्ट क्या है कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम तुम्हें वो वायरस कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी है। दूसरी आगे थ्रू आउट द वैक्सीनेशन, जैसे हम वैक्सीनेशन लगाते हैं ना, प्रोफिलैक्सिस वैक्सीनेशन, कि हमें किसी पर्टिकुलर डिसीज से बचने के लिए कुछ भी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि हम खुद की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जब भी वो वैक्सीन हमें लगती है तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं उसके अगेंस्ट, उस वायरस के अगेंस्ट। तो दोबारा जब हम उस इन्फेक्शन से एक्सपोज होंगे तो हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी होगी उसके अगेंस्ट, तो हम उससे अफेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें डिजीज़ के थ्रू, कोई इन्फेक्शन हुई उसके द्वारा मिल सकती है, जहाँ फिर वैक्सीनेशन के थ्रू जो हम गेन करते हैं। इसकी भी कैटेगरीज आती हैं, देर आर कैटेगरीज। सो फर्स्टली इज एक्टिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ acquired immunity where the immune system is exposed to pathogen or vaccine एंड प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव का मतलब कि कुछ प्रोसेस एक्टिवली हुआ है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी को कोई डिजीज़ होगी, या फिर हमने वैक्सीनेशन ली, तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एक्टिवली क्या प्रोड्यूस होंगे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे। तो जो एक्टिवली जो एक प्रोसेस हो रहा है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने का, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, कि हमारी बॉडी ने कुछ ना कुछ काम किया एक्टिवली, ठीक है। जब भी वैक्सीन और या फिर इन्फेक्शन बॉडी में गई तो उसके अगेंस्ट बॉडी ने क्या बना दिया, एक्टिवली एंटीबॉडीज़ वगैरह उसने बना दिया, ठीक है। The immunity is long lasting because the immune system remembers the pathogen for future encounter, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिंग होती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है कि रिमेंबर कर लेता है कि अच्छा ये वाला वायरस था जो पहले आया था, तो उसको वो रहता है रिमेंबर, ठीक है। दोबारा क्या, जब वो वायरस आएगा तो वो सीधा उसको किल करेगा, हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सो द नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इज़ लाइक जो नेचुरली हमें मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी अकर्स व्हेन योर बॉडी इज एक्सपोज टू पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, देन योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई पैथोजन बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या है कि तुम्हारी बॉडी ने इम्यूनिटी बन जाती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं। दोबारा जब रिकवरी होती है, आफ्टर रिकवरी योर इम्यून सिस्टम रिमेंबर्स द पैथोजन, रिकवरी के बाद तुम्हारी क्या है कि इम्यून सिस्टम को पैथोजन याद रहता है कि हाँ ये वही था। तो अगर दोबारा फ्यूचर में तुम्हें कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन से तुम्हारा सामना होगा तो तुम्हारे क्या है कि उस पैथोजन का बॉडी को पता होगा, वो सीधा उसको किल करेगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, कब हैपन होती है, जब कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन से एक्सपोज होते हैं, ठीक है। नेचुरली मिली कि हमने को थोड़ा ना आर्टिफिशियल उसको भेजा अपनी बॉडी में इन्फेक्शन को इंड्यूस करा, वो तो नेचुरली हमें एक प्रोसेस हुआ, हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगी तो उसके अगेंस्ट क्या है कि बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना दिए। अब अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई हैं एक बार, ठीक है, दोबारा जब उससे सामना होगा तो कहीं ना कहीं बॉडी कॉप अप कर लेगी क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बन चुकी है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है कि हम बाहर से इंड्यूस कर रहे हैं, जैसे हम वैक्सीनेशन के थ्रू भेजते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हमने कुछ भी नेचुरल नहीं किया, हमने आर्टिफिशियल जो बाहर से मेड थे लैब में जो भी वैक्सीन वगैरह, वो किसी पर्सन की बॉडी में इंड्यूस किए हैं, एंड देन उन वैक्सीन्स के जब वो बॉडी में गई उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज़ बने हैं उन्होंने हमें इम्यूनिटी देनी है, ठीक है। एक बार वो वैक्सीन वगैरह गई, अगर अब हम फ्यूचर से उस वायरस से एक्सपोज होंगे तो हमारी बॉडी में पहले से उसके लिए एंटीबॉडीज़ हैं, वो संभाल लेंगे अपने आप। गॉट इट। जैसे हमें कोविड की वैक्सीन लगी थी, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ बन गई ना कोविड के अगेंस्ट।
नेक्स्ट हमारी थी पैसिव इम्यूनिटी। सो पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि व्हेन यू रिसीव्स एंटीबॉडीज फ्रॉम द अनदर सोर्स रैदर देन प्रोड्यूसिंग दैम योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि एक्टिवली क्या कर रहे थे, एक्टिवली बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे थे। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा था कि इन्फेक्शन हुई, जहाँ वैक्सीन दी तो बॉडी में क्या एक्टिवली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए। बट यहाँ पे बॉडी कोई काम नहीं कर रही, उसको एंटीबॉडीज बैठे बिठाए मिल रहे हैं, ठीक है। बॉडी क्या है कि गेटिंग कर रही है एंटीबॉडीज अपने आप, ठीक है। उसको कोई भी प्रोसेस नहीं करना पड़ा कि हाँ एंटीजन है अब मैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करूँ, नहीं, बॉडी कुछ ऐसा नहीं कर रही। इसमें क्या है कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, फर्स्टली देखो जैसे मदर टू बेबी, ठीक है। मदर्स को बेबी से थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम क्या है कि मदर से बेबी को एंटीबॉडीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको प्लेसेंटा से अपनी मदर से एंटीबॉडीज़ मिल गई, ठीक है। आफ्टर द बर्थ जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसके थ्रू भी बच्चे को क्या है कि एंटीबॉडीज़ मिलते हैं जो लाइफ लॉन्ग उसकी क्या है कि प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। बेबी को क्या है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक एग्जांपल में बताया, जैसे मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली एग्जांपल दी हुई है, अ मदर पासिस एंटीबॉडी टू हर बेबी, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या है कि अपने बेबी को एंटीबॉडीज़ दे देती है। अब बॉडी ने तो इसमें कोई काम नहीं ना किया, एक्टिवली उसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं, वो तो बैठे बिठाए एंटीबॉडी जस्ट गेट कर रही है, ठीक है। उसको कोई सरदर्दी नहीं कि हाँ खुद बनाने हैं। आफ्टर जब वो पैदा होता है तब भी वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू सीधा एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट क्या है कि उसको मिल रहे हैं। ये नेचुरल हो रहा है, ठीक है। नेचुरली प्रोसेस है कि मदर से नेचुरली उसको मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में क्या है कि हम बाहर से जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं, जो एंटी सीरम बोलो, ठीक है, हम हमारी क्या है कि बॉडी रिसीव कर रही है एंटीबॉडीज़ बाहर एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है, रैदर देन कि वो बॉडी में इन्फेक्शन और पैथोजन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब आर्टिफिशियल वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो लैब में जो भी एंटीबॉडीज़ बनाए वो आर्टिफिशियली तो भेज रहे हैं, नेचुरली तो ना मिल रहे। नेचुरल पैसिव थे जब मदर से बैठे बिठाए उसको प्लेसेंटा और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिले थे। बट यहाँ पे आर्टिफिशियल वर्ड यूज़ किया क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैब मेड बाहर से एंटीबॉडीज़ हम बेचते हैं रेडीमेड बने हुए, उसके लिए आर्टिफिशियल वर्ड यूज़ किया गया कि हम बाहर से उसको सीधा एंटीबॉडीज़ ही दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बताया एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन लगवा लिए, ठीक है, व्हेन समवन एक्सपोज टू डिसीज़ लाइक रेबीज़ और टेटनस वगैरह, ठीक है, तो सीधा उसको क्या दे दिए, एंटीबॉडीज़ दे दिए। सो वो क्या बैठे बिठाए उसने आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ ने गेट कर लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्यूनिटी, ठीक है। अब एक बार इसका समरी कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में सिंपली मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी क्या है कि हमारी बॉडी की एबिलिटी है और रोगों से, डिजीज़ से फाइट करने की। इसमें हमारी इनेट और एक्वायर्ड आ गई। इनेट मतलब कि जो हमें बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब जो हम थ्रू आउट द लाइफ क्या है कि हम गेन करेंगे। देन इनेट में हम स्पीसीज़ की बात करो, स्पीसीज़ मतलब कि एक ह्यूमन स्पीसीज़ ले लो, एक एनिमल स्पीसीज़ ले लो, तो दोनों स्पीसीज़ की अलग अलग इम्यूनिटी होगी, ठीक है। सपोज़ कि मुझे क्या है कि पर्टिकुलर डिसीज़, कोई भी डिसीज़ ले लो, सपोज़ रेबीज़ है, रेबीज़ से अगर मेरे पास इम्यूनिटी है तो वो मुझे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डॉग्स के पास अगर नहीं है तो वो उन्हें इफेक्ट करेगा, गॉट इट। तो सर्टन स्पीसीज़ की सर्टन डिसीज़ के अगेंस्ट क्या है कि इम्यूनिटी होती है। देन रेशियल, जैसे अफ्रीकन और एशियन में हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली बात की कि उनको क्या है कि उनके पास इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट तो उनको इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन दूसरे के पास उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, उनको इफेक्ट करेगी। देन इंडिविजुअल, सपोज कि दो पर्सन है, मैं और मेरी बहन हूँ, हम दोनों की इम्यूनिटी क्या है कि अलग अलग है। सपोज मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो, उसका वीक हो, ठीक है, तो ये डेफर करता है कोई भी पर्सन, नहीं कि बहन नहीं, कि हर पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। देन एक्टिव एंड पैसिव, एक्वायर्ड में दो टाइप्स आई, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन्स कि एक्टिवली बॉडी क्या है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है जब वो पैथोजन या वैक्सीन से एक्सपोज हुई। पैसिव में बैठे बिठाए एंटीबॉडीज़ ले रही है, कुछ नहीं कर रही, बस गेट कर रही है एंटीबॉडीज़। एक्टिव में अगर नेचुरल की बात करो तो नेचुरली जैसे हमें इन्फेक्शन हुई, हम बीमार पड़े, तो एंटीबॉडीज़ बॉडी ने प्रोड्यूस कर दिए। आर्टिफिशियल क्या है कि उसको वैक्सीन लगी फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए। देन पैसिव में नेचुरल की बात करो तो मदर के प्लेसेंटा जहाँ फिर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उसको एंटीबॉडीज़ मिल गए। देन आर्टिफिशियल में क्या हुआ कि बाहर से एंटीबॉडीज़ हमने उसको भेजे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्यूनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज़ गाइस बताना कि अगर कोई भी आपको डेफिशिएंसी लगती है वीडियो में कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, जहाँ फिर मटेरियल कम है, जहाँ समझ नहीं आता, एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम, यू कैन
comment it. Okay, thank you for watching it.